आदाब, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं हनान फातिमा। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं बीटीएस न्यूज चैनल पर। बीटीएस न्यूज चैनल इंडिया की हर सच खबर आप तक पहुंचाता है। बीटीएस న్యూస్ యాంకర్ మిస్టర్ ముజాహిద్ ఖాన్ టీఆర్ఎస్ సీనియర్ నాయకులు జనాబ్ సయ్యద్ ముఖ్తార్ హుసేన్తో ఫేస్ టు ఫేస్లో మాట్లాడుతూ రిసాలగడ్డ ముషిరాబాద్కు చెందిన తన 30 సంవత్సరాల రాజకీయ జీవిత చరిత్ర వివరిస్తూ కాంగ్రెస్ పార్టీలో 1989లో ఆంధ్రప్రదేశ్ యూత్ ప్రధాన కార్యదర్శిగా పనిచేశారు. 2009లో తెలుగుదేశం పార్టీలో హైదరాబాద్ ముషిరాబాద్కు చెందిన పూలక్పూర్ కార్పొరేటర్కు టికెట్ పొందారు మరియు హైదరాబాద్కు మైనార్టీ అధ్యక్షులుగా ఉన్నారు. ప్రస్తుతం తెలంగాణ పార్టీలో పనిచేస్తున్నారు. తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ పథకాలను మరియు ముషిరాబాద్ నియోజకవర్గం ఎమ్మెల్యే మూటా గోపాల్ గారి పార్టీ కార్యక్రమాలను మెచ్చుకుంటూ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. रहीम आदाब, नमस्कार। मैं मुजाहिद खान बीटीएस न्यूज़ से। आज हम लोग रिसाला गड्ढा के एक कदीमी जो जगह है ये, यहाँ से एक लीडर हैं और जो नामी शख्सियत हैं, पॉलिटिकल शख्सियत हैं, काफ़ी अरसे से उनका अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, समाज के लिए बहुत बेहतरीन काम किए हैं इन्होंने। अलग अलग पार्टियों में रहते हुए भी काम इनका एक ही था, लोगों की सेवा करना, लोगों के काम आना, लोगों से रब्ता रखना। हर तरह के नीचे तबके के लोगों के लिए जो इन्होंने अपने काम को अंजाम दिया है, वो लोग सभी से हम लोग ने बहुत सारे लोगों से भी बात किया तो बताया लोगों ने कि हमारे जो है बहुत काम में आते हैं। आइए हम बात करते हैं कौन है शख्सियत, आप उनकी ज़बानी उनसे सुनते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, आप अपने बारे में ज़रा शुरू से शुरुआत करें, आप बताएं। मैं पिछले 25-30 साल से कांग्रेस पार्टी के अंदर रह के खिदमत किया, आवाम के दरमियान में रहा, आवाम के मसाइल के ऊपर कभी भी जद्दोजहद करके सामने आते गया और काम करते हुए आया। उसके बाद फिर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन चलाया, पीपल एंड पीस कमेटी बोल के, जो 1947 में 1947 के अंदर जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे मिलकर इस मुल्क की आज़ादी के अंदर सबसे आगे आकर हिंदुस्तान को आज़ाद कराए और अंग्रेज़ों को सफाया करे। उसके बावजूद मुशराबाद के अंदर किसी भी कम्युनल ऐसे गड़बड़ होते उससे पहले मैं जाकर हिंदू मुस्लिम भाईचारे की अपनी बात रखते हुए हिंदू और मुसलमानों को एकता करने के लिए बहुत सारी मुशराबाद के अंदर मैं काम किया और कभी भी मेरा एक ही रहा, मुल्क के अंदर मुल्क जब तक डेवलप नहीं होता जब तक अमन और शांति, तो हम अमन और शांति का हम हिंदुस्तान की आज़ादी को भूल जा रहे हैं। हम आज़ादी के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे मज़हब मिल्लत के लोग मिलके ये एक ऐसा गुलदस्ता है जिसके अंदर सारे मज़हब के लोग रहते। बहुत हिंदुस्तान एक ऐसी सोने की चिड़िया है, वर्ल्ड के अंदर सारे एक ऐसा एक इंडिया है जिसके अंदर सारे मज़हब मिल्लत के आदमी रहते और हम भी इसके अंदर जो मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सब मिलकर इस देश को आज़ाद करें और हम कभी भी आज़ादी अमन के लिए आगे आएंगे और हम देश के अंदर अमन चाहते, सारे इंडिया के अंदर तेलंगाना के अंदर भी हम अमन चाहते हुए ये अंजाम दिए और देते रहेंगे। कभी भी मुशराबाद के अंदर ऐसा कभी भी कम्युनल राइट्स नहीं हुआ, इस वजह से कि यहाँ के जो लोग हैं हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई एजुकेटेड लोग हैं, सबको एक ही तरीके से देखते और यहाँ की पुलिस भी जो है अच्छा इंतजाम करती, वक्त में सबके संगात इंसाफ करती। जो आज तेलंगाना के अंदर जो केसीआर साहब 65 साल से हुकूमत आए, आज ये हुकूमत जो आई टीआरएस पार्टी, इस वजह से मैं देखकर इस पार्टी के अंदर पार्टी आपने कब ज्वाइन करी और तेलुगु देशम पार्टी के ज्वाइन करने के दरमियान क्या क्या काम आपके हाथों अल्लाह ताला ने करवाए, यूँ कहेंगे, क्या लोगों की आपने खिदमत की उस दौरान, और उसके बाद आपने ये कब ज्वाइन करी, इसके बारे में ज़रा स्टार्टिंग से बताएं। तेलुगु देशम पार्टी में भी मैं 20 साल अपना वक्त दिया हूँ और मुख्तलिफ मुशराबाद कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ग्रेटर हैदराबाद का भी मैं माइनॉरिटी प्रेसिडेंट रहा और बाबू साहब मेरे कारनामे देख के 2009 के अंदर कारपोरेटर टिकट दे के मुझे कारपोरेटर की हैसियत से मुझे ठहराया पार्टी तेलुगु देशम ने। जो मेरे कारनामे देखकर मुशराबाद के अंदर एक माइनॉरिटी मुख्तार हुसैन के अच्छे कारनामे हैं, मेरी पार्टी के तरफ से आप ठहरो बोल के भोलकपुर से मुझे टिकट दिए और मैं इलेक्शन भी लड़ा
तेलुगु देशम से। और तेलुगु देशम के बहुत सारे जो भी स्कीम्स बाबू साहब देते थे उसको हम फॉलो होके पब्लिक तक मैसेज पहुंचाते थे। पब्लिक के जो भी मसाइल है उसके ऊपर हम आधी रात को सोशल सर्विस करते थे। पब्लिक के किसी भी मज़हब में मिलत के आदमी को कहीं भी पुलिस स्टेशन रहने दो, बल्दिया रहने दो, किसी भी महकमा रहने दो, सबसे आगे आकर मैं काम किया। टीआरएस कब ज्वाइन करी आपने? अब टीआरएस के अंदर जो टीआरएस पार्टी आई 2013-14 के अंदर, जी हाँ। तो हमने हालात को देखा। तेलुगु देशम तो हमारी उधर चले गई आंध्रा में, और टीआरएस पार्टी का चल रहा। टीआरएस पार्टी के जो केसीआर साहब के कारनामे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल है एक फर्स्ट बैठते कि मुसलमानों को एक अच्छा सरपराइज दिए, डिप्टी सीएम बनाए, जिसमें 60 साल 50 साल कांग्रेस कभी नहीं दी, एक माइनॉरिटी मिनिस्टर बनाते थे। तो उसी के तरीके से जो केसीआर साहब के ख्यालात है हर एक मजहब में मिलत को लेते हुए चल रहे, तो मुसलमानों के संगात भी उनका रवैया अच्छा है, तो हम वो एक डिप्टी सीएम बनाए। और जितने मुसलमानों के जो स्कीमात है वो स्कीमात को भी जो लोन्स का है, जो हमको बजट आता था उसके अंदर भी अंजाम। जैसा आप सबसे जो फेवरेट स्कीम है ये शादी मुबारक, जो हैदराबाद तेलंगाना की तरफ से ही ज़्यादा शुरू हुई है टीआरएस की वजह से, वो या टीआरएस ने करी है वो? ये कोई पार्टी पिछले कोई पार्टी नहीं की, ये टीआरएस पार्टी एक स्कीम अच्छी लाई, जो शादी मुबारक का, जो आज कई सैकड़ों लोगों के शादियां हो रहे, बहुत प्यारा स्कीम लाई है। और कोई आने वाला पिछले कोई हुकूमत नहीं ला सकी, कांग्रेस भी थी मगर कांग्रेस नहीं कर सकी। ये इसके ऊपर अमल में केसीआर साहब लाए तेलंगाना के अंदर। हम मुसलमानों उस चीज़ से बहुत खुश है, उनके कामों से। तो शादी मुबारक भी लाए, और जो हर ईद आती, रमज़ान शरीफ आती, रमज़ान के अंदर मस्जिदों के कलर को, उसको बाउंड्रियों को, वो भी पैसे दिए केसीआर साहब। और उसके बाद फिर खाने का पैसे भेजा रहे, और जो साड़ी वगैरह कुर्ते पैजामे। अभी जो रमज़ान मुबारक का जो कपड़े बांटे गए बड़ी मस्जिद में, आज ही बांटे गए बल्कि वो। जी हमारे रिसाला खुर्शीजाई के अंदर भी मोटा गोपाल साहब हम बांटे, बहुत प्यारे हैं। और वो साड़ी, लेकिन कुछ स्कीमें सब मैंने सुना है जैसा कि आपके विरोधियों से कि ख़त्म करी गई हैं। जैसे एक मेडिकल की फैसिलिटी थी गरीब लोगों के लिए, वाइट कार्ड की, तो वो ख़त्म करी गई या वो अभी चालू है, या वो उसको शक्ल दूसरा दे दिया गया, कैसा क्या है उसका किस्सा? नहीं, वो हेल्थ के ऊपर भी बड़ा अच्छे स्कीम्स लगाए। क्या स्कीम है हेल्थ के ऊपर? हेल्थ के ऊपर जो सीएम रोजाना है, वाइट कार्ड के ऊपर भी इतना बड़े सर्जरी हो रही है आजकल, जो प्राइवेट रनिंग है, वो स्कीम रनिंग है, बीच में रोके। इंशाल्लाह उसके ऊपर भी केसीआर साहब फिर उसको रिलीज करेंगे। बहुत सारे लोगों को फायदा भी हुआ, वो उससे आम आदमी एक जुड़ा हुआ था, इसके लिए बहुत ज़्यादा वो फ़ायदेमंद था तेलंगाना की पब्लिक के लिए, आवाम के लिए। वो अभी इंशाल्लाह वो उसके ऊपर भी उन्होंने देख रहे, गौर आजमाई कर रहे। इंशाल्लाह वो स्कीम भी अब चालू होंगी, ऑलरेडी चालू थी वो, बहुत सारे लोग उससे फ़ायदा उठाए। और ऐसा सीएम है आंध्र तेलंगाना के अंदर जो तमाम मजहब मिलत को लेते हुए, अब जैसा हिंदू भाइयों की ईद आती बोनाल के वक़्त भी उन्होंने बराबर अपना फंड दे के कपड़े वगैरह पूरे हर ईद को। अभी मस्जिद और क्या कुछ स्कीमें आने की वो है, क्योंकि अब तो ऑलरेडी इलेक्शन होने वाला है और तकरीबन ख़त्म पे ही है अभी ये सीज़न। तो देखो, सबसे अच्छा मेरे को तेलंगाना गवर्नमेंट के अंदर सबसे प्यारा ये दिखा, जो तेलंगाना केसीआर साहब सबसे पहले तेलंगाना स्टेट को पीस रखे। ये बहुत बड़ा सरप्राइज है हमारा। पूरे जैसा कि देखा गया पूरे हिंदुस्तान में खलफशार हुआ रामनवमी में और हनुमान जयंती के ऊपर, जिसमें से जो है देखा गया कि एडमिनिस्ट्रेशन भी तकरीबन एक तरफ होता हुआ दिखाई दिया, पर्टिकुलर एक पार्टी के साथ में दिखाई दिया, और उसके ही गुणगान किया, दूसरी साइड को एकदम रेगुलेट किया। तो कहने का मतलब ये है कि ये तेलंगाना में तो ऐसा नहीं हुआ और बहुत अच्छे से पीस कायम रहा और दोनों ईदें बहुत अच्छी तरीके से मनाई गई, जबकि रमज़ान चल रहे थे इस वक्त में।
तो नो डाउट के तेलंगाना पुलिस और तेलंगाना गवर्नमेंट ने इस शोबे में बहुत अच्छा काम किया है। इसमें आप क्या कहेंगे? बेहतरीन से बेहतरीन काम अंजाम दिए केसीआर साहब का हम दिले दिल से उनका खैर मुकद्दम करते। जो किसी स्टेट के अंदर इतना अमन नहीं है जो तेलंगाना के अंदर अमन है। पुलिस लाइन ऑर्डर भी बड़ा अच्छा काम कर रही। डीजीपी महेंद्र रेड्डी साहब रहंदो, सीवी आनंद साहब बंदो, सारे मजहब मिल्लत को एक ही तरीके से देखते हुए अपना अंजाम दे रहे। और ऐसी गवर्नमेंट इंडिया के अंदर मैं तो ये चाहता हूँ, अगर आज केसीआर साहब तेलंगाना के सीएम है, हिंदुस्तान को उनके वजह प्राइम मिनिस्टर को ज़रूरत है। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए उनका एडमिनिस्ट्रेशन देखे तो जैसा तेलंगाना स्टेट आज इतना पीस है, वैसे ही हर स्टेट को केसीआर साहब अमन और शांति से रखते थे। कुछ एक नियत लगी थी उनकी, क्योंकि जब महाराष्ट्र के सीएम से मिलने के लिए गए तो लोगों ने कयास लगाया कि वो शायद थर्ड फ्रंट बन रहा है या और कुछ मज़ीद सेंट्रल में आने की जो है कोशिशें जारी हैं। तो वो क्या किस्सा है? दीदी से उधर मैंने सुना कि दीदी से भी कुछ बातचीत चालू है, इधर महाराष्ट्र के सीएम से भी चालू है, तो उसमें क्या हकीकत है? नहीं, हकीकत तो ये हमारे केसीआर साहब थर्ड फ्रंट को भी आगे बढ़ना चाह रहे और आगे बढ़ेंगे। इस वजह से मुख्तलिफ स्टेट के जो सीएम जो मुख्तलिफ पार्टियां हैं, जो इलाके पार्टियां हैं स्टेट के, ये केसीआर साहब को लोग को सिलेक्शन कर रहे कि एक स्टेट के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन जो चला रहे इंडिया के अंदर, मैं बोल रहा हूँ कहीं भी नहीं है वैसे केसीआर साहब का। सबसे पहले स्टेट अमन रहेगा तो डेवलपमेंट होगा। चलिए वापस आपके ऊपर आते हैं। मज़ीद आपका अभी क्या प्रोग्राम है आगे? कारपोरेटर का या और कोई इलेक्शन लड़ने का इरादा है या कोई और मज़ीद सोशल सर्विसेज देने का इरादा है? अभी तो मशराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मूटा गोपाल साहब है, बड़े अच्छे एमएलए है और उन्होंने सेकुलर की हैसियत से 3.5 साल गुजार दिए। ऐसे एमएलए जो हर एक मजहब मिल्लत को लेकर किसी भी मामला के अंदर आगे बढ़कर हिस्सा लेके, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मूटा गोपाल साहब सारे मजहब को लेते हुए, चाहे एससी रहंदो, एसटी रहंदो, बीसी, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को सबको लेते हुए आगे बढ़ते अच्छे एमएलए है। अभी आने वाला इलेक्शन है, हाँ, उनको फिर हमारे पार्टी लोगों से भी मैं एक अपील कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ। एक तेलंगाना एक पार्टी, एक फैमिली पार्टी है, एक हाई कमांड ने हमको एक एमएलए को इलेक्ट करके भेजा, उनके फॉलोअर सब मिलके काम करे तो और मशराबाद में एमएलए और अच्छे डेवलपमेंट भी करने का उनका इरादा है। जी, मुशीराबाद कंसल्टेंसी के अंदर और क्या दिक्कतें हैं जिनको आप दूर होते हुए देखना चाहेंगे? अब इलेक्शन चूँकि नज़दीक है अपने नेक्स्ट सीज़न में। नहीं, मशराबाद के अंदर तो मुख्तलिफ काम मूटा गोपाल साहब एमएलए है, रोड का रहंदो, इलेक्ट्रिसिटी रहंदो, किसी भी मसाइल के ऊपर आगे आकर अपना अंजाम दे रहे। और पिछले आगे कुछ और प्रॉब्लम थे, वो प्रॉब्लमों को भी सॉल्व करते हुए आज मशराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर 1 है। सारे कामों में एमएलए रात दिन 24 घंटे अपना वर्क करते हुए, उनका बेटा भी आगे आते हुए, जयसीमा भी सारे काम कर रहे हैं। हम उनके साथ सब मिलकर और मशराबाद के अंदर जितने टीआरएस के लीडर्स हैं, मैं उन सबको इस बात की वो करना चाह रहा हूँ, हम सब मिलकर एक फैमिली का बनकर जो हाईकमांड जिसको टिकट दी उसके लिए अपन सब मिलकर काम करें तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डेवलपमेंट होता। और फिर इसलिए साल इलेक्शन आएगा, फिर पार्टी इंशाल्लाह गोपाल साहब को अगर टिकट देंगी फिर हमारे कैंडिडेट को जिता के लाएंगे बोल के मेरी ख्वाहिश है। तो ये थे मुख्तार हुसैन साहब, टीआरएस लीडर। इनसे हमने हर शोबे का एक सवाल किया और बाखूबी अपने सवालों को मुतमईन तौर से जवाब दिया। इसी के साथ मैं मुजाहिद खान, आप लोग BTS न्यूज़ देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, आपका सपोर्ट ही हमारी ताकत है। जय हिंद, जय तेलंगाना। हैप्पी फ्यूचर्स टूर्स एंड ट्रैवल्स, इंजनबोरी रोड, अपोजिट फलकनुमा पुलिस स्टेशन। सर्विसेज: एयर टिकटिंग, रेलवे बुकिंग्स, बस बुकिंग्स, कार्स बुकिंग्स, रियल एस्टेट्स, बिल्डर्स, डेवलपर्स, सेल्स एंड परचेज, print and electronic media services. For details contact Farhan Ali Khan 8106786291.